सरकार को जड़ से मिटाने के लिए जिस पार्टी का उदय हुआ था, कौन जानता था कि उस पार्टी के मंत्री आगे जाकर जेल भी जाएंगे। आप समझ ही गए होंगे हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अन्ना हजारे के पीठ पर खेला गया मैच से जो आगे जाकर आम आदमी पार्टी कहलाई, क्यों केजरीवाल के दाएं और बाएं हाथ माने जाने वाले नेता जेल गए। मनीष सिसोदिया को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, अब आखिर क्यों आज अरविंद केजरीवाल अकेला पड़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब भारतीय राजनीति में कदम रखा था तब बड़े बड़े दावे किए थे। उनकी बातों और वादों से प्रभावित होकर तमाम लोग उनसे जुड़े। हजारों लोग अपनी नौकरी छोड़कर उनके मूवमेंट में साथ आए। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजनीति की शुरुआत की और विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस और आप ने मिलकर सरकार का गठन किया। यह सरकार कुछ दिन चली और गठबंधन टूट गया। कुछ महीनों बाद दोबारा चुनाव हुआ और दिल्ली वालों ने आपको बम्पर तरीके से जिताया। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सरकार चला रही है। इस राजनीतिक सफर में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल से कई लोग जुड़े और कई लोगों ने साथ भी छोड़ा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि केंद्र की जांच एजेंसियां से लड़ते लड़ते केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर केजरीवाल क्यों अकेले पड़ गए हैं। क्योंकि उनके दोनों मंत्री माने जाते थे सीएम केजरीवाल के मजबूत अंग। जी हाँ, वह केजरीवाल के दोनों दाएं और बाएं हाथ माने जाते थे, जो कि आज सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति ही ईमानदारी और भ्रष्ट मुक्त शासन पर शुरू हुई थी। इस दौरान मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ बनकर उभरे। यह दोनों मंत्री केजरीवाल के बेहद ही खास माने जाते थे। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस्तीफा देने से पहले मनीष सिसोदिया आप सरकार के 18 मंत्रालयों का कामकाज संभाल रहे थे। आज जब दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तब यही सवाल उठा कि आखिर 18 महत्वपूर्ण विभागों को कौन संभालेगा। सूत्र दावा कर रहे हैं कि यह मंत्रालय कैलाश गहतोल और राजकुमार आनंद को दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या आज केजरीवाल अकेले नहीं पड़े हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब आपको बताते हैं कि क्यों आज केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं। दिल्ली सरकार में भले ही चेहरा अरविंद केजरीवाल होते हैं, लेकिन उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विभाग उनके 6 कैबिनेट मंत्री संभाल रहे थे। अब से कुछ महीने पहले धनाशोधन मामले में सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। तमाम याचिकाओं के बाद भी उन्हें जमानत तो छोड़िए राहत भी नहीं मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी ले ली गई। अब शराब घोटाले में केजरीवाल के डिप्टी और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जैसे वित्त, आबकारी, पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय देख रहे सिसोदिया को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब तो दिल्ली का आम बजट भी पेश होने वाला है और मंत्री जेल चले गए। आज भी जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सूत्र दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में केजरीवाल इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक खास राजनीतिक और कानूनी मजबूरी के तहत उन्हें यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब बताते हैं आपको क्यों मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया और आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल सरकार के सामने एक संकट आ गई कि
सिसोदिया को 18 मंत्रालयों का कामकाज देख रहे थे, उनका आगे कैसे बढ़ाया जाए। कानूनी जानकारों के मुताबिक सिसोदिया को 4 मार्च की पेशी के दौरान भी राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है और इससे मंत्रालयों के कामकाज पर असर पड़ सकता है और विपक्षी दल इसे लेकर मुद्दा बनाते हैं। हो सकता है कि वे इसे लेकर कोर्ट भी जाते, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता था। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा, कानूनी राय के बाद आज इस्तीफा दे दिया। और भी खबरों के लिए आप हमारे UTC न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक